दो भेड़ियां। एक बार की बात है, एक बूढ़ा चेरोकी अपने पोते को लोगों के अंदर लड़ाई के बारे में बताते हुए बोले। उन्होंने कहा, मेरे पोते, लड़ाई हम सभी के अंदर दो भेड़िए के बीच होती है। एक बुराई की है। यह गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, दुख, पछतावा, लालच, अहंकार, आत्मशोक, दोष, अपमान, झूठा गर्व, श्रेष्ठता और अहंकार है। दूसरा अच्छा है। यह आनंद, शांति, प्रेम, आशा, शांति, विनम्रता, दया, उदारता, विनय, कृपा, सच्चाई, करुणा और विश्वास है। पोता उस पर 1 मिनट के लिए विचार करता रहा और फिर अपने दादा से पूछता है, कौन जीतता है? बूढ़ा चेरोकी सीधे जवाब देते हैं, जिसे तुम खिलाओ वह विजयी होता है। किसान और उसका घोड़ा। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। उसके पड़ोसी सहानुभूति से बोले, बहुत बुरा संयोग है। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन घोड़ा वापस आया, 3 जंगली घोड़ों के साथ। पड़ोसी चिल्लाए, कितनी अच्छी बात है। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन किसान का बेटा एक जंगली घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी उससे दुख व्यक्त करते हैं। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन सेना के अधिकारी गांव में आए और युवा लोगों को सेना में शामिल करने के लिए चयन किया। उन्होंने देखा कि किसान के बेटे की टांग टूट गई है और उसे छोड़ दिया। पड़ोसी ने उसे धन्यवाद दिया। किसान ने कहा, शायद। टूटी हुई मटका। एक बूढ़ी औरत के पास 2 बड़े मटके थे, जिनमें से हर एक का एक एक धार होता था, जिसे वह अपने गर्दन पर लेकर घुमाती थी। एक मटके में एक दरार थी, जबकि दूसरा मटका पूर्ण था और हमेशा पूरी मात्रा का पानी लेता था। लंबी चलने के बाद टूटी हुई मटका केवल आधी मात्रा में पानी लेकर आता। सालों तक ये रोजाना चलता रहा और महिला केवल एक और आधे मटके का पानी घर लाती रही। बेशक पूरा मटका अपने उपलब्धियों पर गर्व करता था, लेकिन दुखी टूटी हुई मटका अपनी अधूराई और अपरिपूर्णता से निराश था कि वह केवल वही कर पाता था जो उसे किया जाता था। 2 साल के बाद वह महिला नदी के किनारे पर बोली, क्या तुमने ध्यान दिया कि पथ की तुम्हारी ओर फूल हैं, लेकिन दूसरी मटके की ओर नहीं? ये इसलिए है कि मैं हमेशा तुम्हारी दोष को जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर फूलों के बीज बो दिए थे और हर दिन हम वापस आते समय तुम उन्हें पानी देते थे। 2 साल से मैंने इन सुंदर फूलों को टेबल सजाने के लिए तैयार किया है। अगर तुम ऐसे ही ना होते तो घर को सजाने की इस सुंदरता को नहीं होता। ये दादी और अम्मा की कहानियां हैं, अक्सर जीवन, विचार और दृष्टिकोण के बारे में गहरे संदेश लेकर आती हैं।